हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिना देरी के हम शुरुआत करना चाहते हैं आज के अपने सेशन का, जहां पर हम कुछ बहुत जरूरी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और जीए के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसबीआई सीबीओ के लिए। येस्टरडे आई कुडंट टेक द सेशन बिकॉज आई वाज नॉट वेल। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बट आज से हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी क्लासेस। सो एक बार अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके के आगे जब आपका एग्जाम आएगा तो हम मैराथन्स भी कंडक्ट करेंगे सारे ही सब्जेक्ट्स की। मैराथन्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत ही पूरा ही सिलेबस का रिवीजन प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अब हम शुरू करते हैं। रूल एक ही है एज यूजुअल। 20 सेकंड का टाइमर मैंने लगाया हुआ है। उस 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। शैल वी स्टार्ट? शुरू करें आज के सवाल। जो भी आपका स्कोर हो, जितने भी सवाल सही हो या उसको गिन लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, आई एम रियली सॉरी, the timer doesn't work sometimes. Okay, कुछ इशू था विद द टाइमर, कोई बात नहीं। आप इसको एक बार फटाफट रीड कीजिए एंड टेल मी द आंसर। कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का इनॉग्रल निफ्टी 500 ETF, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं, सितंबर 2023 में ही? अमंग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, बताइए इनमें से किसने लॉन्च किया है? बंधन म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। जी बिल्कुल, यहां पर जो सही जवाब है वो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ठीक है जी। सो इंडिया का पायनियरिंग निफ्टी 500 आप सभी को पता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, नेम्ड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, इसको इंट्रोड्यूस जो है इस म्यूचुअल फंड ने जो है किया है। ये जो ओपन एंडेड स्कीम है, इसका यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्ट करती है कि निफ्टी 500 का यहाँ पर टोटल रिटर्न इंडेक्स इज वेल सूटेड फॉर इन्वेस्टर्स जो एम कर रहे हैं सस्टेन्ड अपनी कैपिटल ग्रोथ के लिए। सो ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यानी फैक्ट पूछा जाएगा। किसी ने किसके साथ कुछ लॉन्च किया है या किसी तरीके का अग्रीमेंट हुआ है, उसका नाम आपको सिर्फ याद रखना है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अगर आपको इस पर्टिकुलर ये जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF है, यहाँ पर इसका कुछ मिनिमम अमाउंट है विच इज यू कैन सी 500 एंड मल्टीपल्स ऑफ ₹1 देयर आफ्टर। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। फैक्ट का क्वेश्चन आ गया तो यहीं से आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री जिसने कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट BCCI के साथ और यूनिसेफ के साथ क्रियो फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च करने के लिए। चलिए, हमारा समय खत्म होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट या फिर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आपके गवर्नमेंट स्कीम्स आपको अच्छे से पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम्स में आपकी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, किसने क्या लॉन्च किया है, वो सारी स्कीम्स अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पर आप सभी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो सही जवाब दिया है इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है इसी को लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लाइफ स्किल लर्निंग प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये किस चीज के लिए है, लाइफ स्किल लर्निंग प्रोग्राम है, बट इसको स्किल मिनिस्ट्री के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये स्कूल्स के लिए है, स्कूल के बच्चों के लिए है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए है, स्किल सिखाने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। नाम जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, किस चीज के बारे में है, सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, समय खत्म होता है। कौन सी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड रिसेंटली ऑब्टेन किया है अप्रूवल RBI से, ताकि वो एक्वायर कर सके एडिशनल होल्डिंग 9.5% तक की ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स? कोटक महिंद्रा बैंक, करूर बैंक, DCB बैंक,
बोथ 1 and 2 या फिर 2 and 3? आपका जवाब है बिल्कुल 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों बैंक्स की यहाँ पर बात हो रही है, आप ये देख सकते हैं। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को जो है यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है RBI द्वारा कि वो एडिशनल होल्डिंग जो है 9.5 तक की, अलाउिंग अप टू 9.5 पेड अप शेयर कैपिटल का या फिर वोटिंग राइट्स जो है इन दोनों बैंक्स के लिए, इसको अप्रूव हुआ है रिसेंटली। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, ये एक बार 9.5% होल्डिंग भी आप याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने एंटर किया है अभी अभी एक अग्रीमेंट रेलवेज के साथ, ठीक है, वडोदरा, टू बोल्स्टर इंडिया का एविएशन सेक्टर। रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, ताकि एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिल सके, प्रमोट हो सके वो सेक्टर। काफी फेमस सारी ही बॉडीज हैं यहां पर, बताइए जल्दी। ये आपका जीए में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जितने भी अग्रीमेंट्स और एमओयूज वाले सवाल होते हैं, ये मैं अपनी सारी पेड क्लास में ये सारी न्यूज आपको कवर करवाने वाली हूं। यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद मैं ये करती हूं कि आप पेड से पढ़ रहे होंगे। आज जो है मेरी पहली 7 बजे 7 PM मेरी फर्स्ट पेड थी जीए और करंट अफेयर्स की। आई होप आप सभी ने वो देखी होगी। फर्स्ट पेड जब हमारी होती है, पहली पेड जो होती है वो यूट्यूब पर भी आती है, तो वो यूट्यूब पर भी आई है और आई होप आपने वो देखा होगा। मेक श्योर कि आप उसको एक बार देख लीजिएगा और उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारे टॉपिक्स की। एयरबस इसका सही जवाब है। एयरबस एक ग्लोबल एविएशन पावर हाउस है। यहाँ पर एयरबस स्टैंड्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कमर्शियल एयरक्राफ्ट का, ठीक है, और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है हेलीकॉप्टर्स का भी। ठीक है, जब मैं वर्ल्ड वाइड बात करती हूँ, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी ये प्रोवाइड करता है, स्पेस की टेक्नोलॉजीज भी ये बनाता है, तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर ये डेवलप करता है। हाल ही में इसने अग्रीमेंट किया था इंडिया के साथ। Airbus has developed a symbiotic relationship। symbiotic का मतलब होता है जब दोनों एक दूसरे को कुछ देते हैं। अगर मैं किसी को कुछ दे रही हूं तो उसके बदले में उससे कुछ यहाँ पर ले रही हूं। ठीक है, तो symbiotic relationship शेयर करते हैं इंडिया के साथ। ठीक है, ताकि हम जो है भी एक ग्लोबल एविएशन में अच्छा जो है एक कहीं ना कहीं एक वो कर सके, एक लेवल अचीव कर सके और मेक इन इंडिया भी इससे प्रमोट हो सके। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल और समय हमारा शुरू होता है अब। सितंबर 2023 में रिलीज हुआ है 8वां एडिशन यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट रैंकिंग का। ठीक है, अब इसमें रैंक बता दीजिए इंडिया की, और यहां पर आई गेस फर्स्ट पोजीशन पूछा हुआ है। हाँ जी, बताइए। ओके, पहले बताने से पहले अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जो कि आपको लेके जरूर बैठना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ हम बताते रहते हैं। जब भी कोई रिपोर्ट वाला सवाल आता है या इंडाइसेस वाला सवाल आता है, इंडेक्स वाला सवाल आता है, 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक तो उस रिपोर्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, है ना, वो रिपोर्ट किसने रिलीज की है, हु रिलीजेज इट, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें इंडिया की रैंक आपको याद रखनी पड़ेगी और एटलीस्ट टॉप कंट्रीज आपको याद रखना पड़ेगा। इससे बाहर कुछ नहीं आता है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस से। वो रिपोर्ट है, उसका जो जब नाम याद कर रहे हो तो उसके बारे में भी पढ़ लेना थोड़ा सा, उस रिपोर्ट के बारे में, है ना, कि वो रिपोर्ट किस चीज के बारे में है, थोड़ा सा आइडिया रख लेना इनकेस अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो। अदरवाइज नहीं पूछते हैं, सीधा फैक्ट पूछता है कि जी ये रिपोर्ट है, बताओ कौन रिलीज करता है, बताओ इंडिया के क्या रैंक है, बताओ टॉप किसने किया है। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आता। बहुत कम ऐसा होता है कि जो बॉटम वाली कंट्रीज होती है उनका नाम पूछते हैं, बट ये बहुत रेयर होता है। आप सिर्फ टॉप वाली कंट्रीज का नाम याद रख लीजिएगा, वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं आपका अलग अलग यहां पर जवाब आए हैं 29th, 30th, 29th, 30th, 40th, बट इसके साथ साथ स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ये 3 कंट्रीज है। आंसर है इसका 30th इंडिया की रैंक आई है। स्विट्जरलैंड ने दूसरी बार यहां पर टॉप किया है। ये जो रिपोर्ट है इसका 8वां एडिशन। अच्छा, मैं एक और चीज वहां पर लिखना भूल गई, एडिशन आपको याद रखना है। एडिशन चाहे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो
उनका कौन से नंबर का एडिशन हुआ है रिसेंटली, किसके साथ हुआ है, ये याद रखना होता है। सेम गोज विद आपका जितने भी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं कि कौन सा एडिशन हुआ है, ठीक है। न्यूज और यहाँ पर वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट कंट्री रैंकिंग की कौन सी बेस्ट कंट्री है वो रैंकिंग आई है। यहाँ पर इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, क्योंकि जो है पहले हम काफी, यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिंग 30 पोजीशन 2023 में, ठीक है जी। तो ये आपको जो है याद रखना है, राइट। चलो, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। वैसे यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज आप देख सकते हो, नॉट टॉप 5 कंट्रीज, यहाँ पर जो है कुछ ऐसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग में आपको बताना चाहती हूँ। चाइना 20th रैंक, इंडिया 30th, श्रीलंका 54th, बांग्लादेश 69 और म्यांमार 80th रैंक जो है यहाँ पर आई है। स्विट्जरलैंड अचीव अ प्लेस इन टॉप 25 फॉर ऑल 10 सब रैंकिंग्स। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉप स्पॉट स्विट्जरलैंड का आया है, यानी स्विट्जरलैंड बेस्ट कंट्री का जो है यहाँ पर इसको खिताब दिया गया है और ये रिलीज किया गया है बाय यूएस न्यूज, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समय हमारा शुरू होता है अब। आइडेंटिफाई करिए जी बैंक को जो बना है, द इनॉग्रल पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंट्रोड्यूस मेटल डेबिट कार्ड केटरिंग टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल और वुमेन कस्टमर्स को, अमीर लोगों के लिए और महिलाओं के लिए यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है मेटल डेबिट कार्ड। किसने किया है? ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंडियन बैंक। हो सकता है आप में से कुछ लोग तो यहाँ पर काम ही करते हो, तो आपको बहुत बेटर तरीके से आएगा ये। इसका सही जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इन्होंने लॉन्च करा है 2 नए डेबिट कार्ड वेरिएंट्स, राइट। जिस तरीके से बैंक भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं कि ये हमारा कार्ड है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स का मतलब है कि जैसे कई बार होता है ना, जब आप अगर बैंक में कभी गए हो तो आपको बताया जाता है कि ये डायमंड है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, इसके अलग अलग फीचर्स हैं, इसके अलग अलग जो है आपको ये इस पे ये मिलेगा, उस पे वो मिलेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च करे गए हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो है ये किया गया है। नाम याद रखेंगे, किसने किया है इतना याद रखेंगे, दैट इज ऑल। ये बेसिकली किस चीज के लिए है, मतलब किन लोगों के लिए है या किस कैटेगरी के लिए है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो अमीर लोग है, ठीक है, या फिर वुमेन कस्टमर्स के लिए जो है ये है, ठीक है। और ये रुपे नेटवर्क पे काम करेगा, राइट। रुपे हमारी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, आप सभी को पता है। कार्ड पे कंपनी होती है, आपने देखा होगा वीजा, मास्टर कार्ड वगैरह वगैरह। रुपे भी बहुत सारे कार्ड्स पे लिखा होता है, वो एक इंडियन कंपनी है। वीजा वगैरह बाहर की कंपनी है। तो हम कहीं ना कहीं इसके थ्रू अपने कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हैं, अपने यहाँ के लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। अगला सवाल, समय भी शुरू हो गया है, बताइए। सितंबर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है अप्रूवल रीअपॉइंटमेंट के लिए संदीप बख्शी का एज एमडी एंड सीईओ। कहां के लिए? चलिए समय समाप्त होता है, योर टाइम इज अप। ओके, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है विच इज फॉर 3 इयर्स। हो सकता है आपसे मेन एग्जाम में बैंक का नाम ना पूछा जाए, आपसे हो सकता है एमडी और सीईओ का नाम पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि फॉर हाउ मेनी टर्म्स ही वाज अपॉइंटेड, है ना। तो टर्म भी आपको याद रखना है कि कितने सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। ऑल्सो एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन एंड द नेम ऑफ द बैंक। बैंक का नाम और इंसान का नाम आपको याद रखना है। एचडीएफसी, यस बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस या फिर इंडसलैंड। इसका सही जवाब है आईसीआईसी बैंक, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ही इज द मैन जिनको रिजर्व बैंक ने अप्रूव किया है इनके रीअपॉइंटमेंट के लिए, दोबारा जो है रीअपॉइंट हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करा है टू इंट्रोड्यूस ऑटो पे, क्यूआर पे, बताइए। ओके समय खत्म हुआ, टाइम इज अप। कैश फ्री पेमेंट, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेजर पे, भारत पे, इफी बीम या फिर पेटीएम,
चलो, अलग अलग जवाब आया है। इसका सही जवाब है कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो एनपीसीआई के साथ कैश फ्री ने जो है यहाँ पर आप बोल सकते हो एक पार्टनरशिप करी है इंट्रोड्यूस करने के लिए। ऑटो पे ऑन क्यूआर ये एक फीचर है जो कस्टमर्स को जो है कस्टमर्स के लिए बेसिकली पेमेंट्स वगैरह और बेटर तरीके से हेसल फ्री और जल्दी से मतलब 2 स्टेप में ही पेमेंट आपकी हो जाएगी, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं, स्कैनिंग द क्यूआर एंड ऑथराइजिंग जो है यहाँ पर आपका स्टेप लगेगा। तो ये किसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है यही आपको याद रखना है, ठीक है जी। एडिशनली इट इज सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे शॉपिफाई, विक्स, पेपाल, अमेजॉन पे, पेटीएम और गूगल पे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the Indian personality who has recently bestowed with the title of Chevalier Dance. Okay. हम इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रेंच नहीं आती बट इंग्लिश तो आती है, बताइए। सब्यसाची मुखर्जी, ऋतु कुमार, मनीष मल्होत्रा, तरुण तलिनी, ताहिलियानी, राहुल मिश्रा। चलिए हमारा समय खत्म होता है। सो फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा ये दिया गया है राहुल मिश्रा को, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, ये आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए ये मिला है। इनके जो भी डिजाइनिंग के फील्ड में इन्होंने जो अकम्पलिशमेंट करे थे उस चीज के लिए इनको ये मिला है, राइट। अगला सवाल। अच्छा ओके, सो अभी जो है ये आपके क्वेश्चंस थे। मैं आपको 2-3 चीजें जो हैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। सबसे पहले व्हाट इज द डेट टुडे? आज है 5th of December, है ना। आज शाम से मेरी जो है 7 to 8 PM मेरी पेड क्लास ऑफ SBI CBO की क्लास शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। ये क्लासेस हमारी डेली 7 to 8 चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। इसमें ये लाइव क्लास होगी, तो आप लाइव जरूर जुड़िएगा। आपके हिसाब से हमने इस सेशन को रखा है ताकि आप अपनी जॉब से फ्री हो जाए और उसके बाद ये सेशन लें, ठीक है, और ताकि आपके लाइव डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने आज ही थोड़ी देर पहले आज ही 6:30 पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम में भी इस सेशन का लिंक मिल जाएगा। 6:30 पे मैंने एक सेशन लिया था जहां पर मैंने आपको 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताए हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के, जो डायरेक्टली टॉपर ने मुझे बताए थे। अगर आपको नहीं पता, रिसेंटली हमने SBI CBO के टॉपर के साथ इंटरव्यू किया था जिसमें आप लोगों को भी इनवाइट किया था। कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने जो 3 इंपॉर्टेंट बातें मुझे बताई और सब बच्चों को भी बताई, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ था, आप सभी ने लाइव उनसे अपने डाउट पूछे थे, ठीक है। तो 3 जो इंपॉर्टेंट बातें सबसे ज़्यादा उन्होंने बताई वो ही एज अ सीक्रेट टिप मैं शेयर करने वाली हूँ। 100% आपको वो काम आने वाले हैं। तो ये सेशन भी अगर आपने नहीं देखा है, मस्ट वॉच सेशन है, बहुत अच्छा सेशन है, जरूर आप इसको जाके देखिएगा, ठीक है। अपना स्कोर मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो मैं अपना टेलीग्राम आपको बताना चाहती हूँ, इन केस अगर आपको नहीं पता है तो वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कोई भी डाउट पूछने के लिए, ठीक है। हाँ जी, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, राइट। इसको आप जब टाइप करेंगे, ये ओपन टेलीग्राम है। इन क्वेश्चंस की जो PDF है ये भी मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़िए कोई भी डाउट पूछने के लिए, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मेरी आज पहली उसमें क्लास थी 7 to 8 PM। बाकी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज की वहां पर क्लासेस होती हैं। इसमें आपको पूरा सिलेबस एक ही महीने में करवाया जाएगा, रिविजन भी आपको पूरा पैटर्न बताया जाएगा, MCQ भी क्लास में ही प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मंथली PDF दी जाएगी ताकि, स्पेशली करंट अफेयर्स की मंथली PDF दी जाएगी ताकि आप घर जाके सिर्फ आपका रीडिंग करने का, एक बार रिवाइज करने का काम हो। क्लास में तो समझ आपने लिया ही है, करना आपको क्या है उसके लिए एक बार ध्यान से देखिएगा। जब आप एंड मेक श्योर अड्डा 24/7 का ना ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है। ऐप पर जाएंगे, ठीक है, फिर रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक कर लीजिएगा। जो मैं स्टेप बता रही हूँ उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। रेगुलेटरी बॉडीज पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। गए रेगुलेटरी बॉडीज पर, रेगुलेटरी बॉडीज पर जाने के बाद ओके
हाँ जी, रेगुलेटरी बॉडीज पे जाने के बाद SBI CBO पर जाना है आपको। ये हमारा बैच आपको दिख जाएगा जिसमें आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम स्टडी प्लान हमें समझ नहीं आ रहा है, स्टडी प्लान कहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे ना तो आपको सारे ही टीचर्स का, जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर भी स्टडी प्लान लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लो या फिर डायरेक्टली यहाँ पर कौन कौन टीचर कितने बजे आपकी क्लासेस लेने वाला है, आपको सारा स्टडी प्लान यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। और इसी स्टडी प्लान पे आपकी लाइव क्लासेस हो भी रही हैं, ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। अगर हमने कमिट किया है तो हम 100% आपको वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा महीना आपको करने वाले हैं। अगर आपने इसमें अब तक एनरोल नहीं किया है, प्लीज डोंट बी लेट। ऑलरेडी हमारे पास 1 महीना है, इससे लेट तो हमें 100% नहीं होना है, क्योंकि काफी सारा कुछ है। लास्ट टाइम से अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो ऐड हुई हैं हमारे इस बार के सिलेबस में, ठीक है, तो वो भी हमें जो है एक्स्ट्रा करनी है। Y674 जब आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलेगा इस कोर्स पे, ठीक है, Y674 यूज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने काफी सारे डाउट्स आपके 2-3 दिन में मुझे जो भी डाउट्स आ रहे थे वो क्लियर मैं कर पाई हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट time ahead. Bye bye.